ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं टोमेटो फीवर की, जो कि एक रूप है HFMD यानी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज का। ये बीमारी पहले से थी और अब एक नए रूप में इसको हम देख रहे हैं, जिसको टोमेटो फीवर कहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप ये बताइए कि कैसे माने, कैसे समझें कि बच्चा ठीक हो गया, नंबर 1, और नंबर 2 कि कब तक वो सीमा है जब तक हमें उससे बचा के रखना है दूसरे बच्चों को। पहले दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि कब तक, किस सीमा तक हमें बचा करके रखना है। लगभग 5 से 7 दिन का समय, माने तो 7 दिन का समय ऐसा मान के चले जब तक हमें इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि ये बच्चा दूसरे बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए स्कूल से स्पेशली या दूसरे बच्चों से दूरी बना करके रखने की कोशिश रखें, कम से कम 7 दिन के लिए, या जब तक फीवर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जो भी देर से है। सो कब तक माने कि बच्चा ठीक होने लगा है? ज्यादातर बच्चों के, जैसे हमने बात की, तेज फीवर, जोड़ों में दर्द, कुछ बच्चों को दस्त, कुछ बच्चों को खाने पीने में दिक्कत छाले की वजह से, और स्किन की प्रॉब्लम्स, ये कुछ लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों के अंदर धीरे धीरे करके फीवर के उतरने के साथ साथ इन सब लक्षणों में सुधार आना शुरू हो सकता है। स्किन की जो फफोले हैं वो कई बार कुछ समय बाद तक भी दिखाई देते रहते हैं, और उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, इस बारे में ध्यान रखते हुए हमें आगे चलने की जरूरत रहती है। तो जैसे जैसे ये सिम्टम्स कम होते जाएं, बच्चा खाना पीना अच्छी तरह से शुरू कर दे, यानी कि गले का दर्द, उसके छालों का दर्द थोड़ा सा कम होना शुरू कर दे, फीवर अगर कम होने लगे, तो कुछ हद तक हमें समझ सकते हैं कि ये बीमारी ढलान की तरफ है। अब धीरे धीरे करके बीमारी पीछे हटती हुई चली जाएगी और शायद कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर राय, ये बताइए, क्या ये वायरल डिजीज है? क्या कोई टीका है इसके लिए? वायरल डिजीज है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो भी सिम्टम रहते हैं मैनेज करते हैं। अच्छी बात यह है कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, मतलब अपने आप जो है हमारी शरीर का इम्यून सिस्टम जो है एक्ट करता है और डिजीज पे कंट्रोल पा लेता है। और अभी जैसा डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि 1 वीक में जो है ऑलमोस्ट सिम्टम्स जो है डिसअपियर हो जाते हैं। थोड़ी सी इसमें जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, ये जो ब्लिस्टर्स हैं, ये थोड़े पेनफुल ब्लिस्टर्स हैं। यूजुअली हमारे जो है हैंड फुट माउथ डिजीज में जो है उतना पेनफुल ब्लिस्टर नहीं रहता था। तो जो केसेस थोड़े रिपोर्ट हुए हैं उनमें थोड़े पेनफुल ब्लिस्टर्स हैं, वो एक थोड़ा सा कंसर्न है, बट वो अभी जो है सिम्टोमेटिक ही मैनेज करना है। लेकिन कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए अभी जो है कि उसको प्रिवेंट करना है, करने के लिए। डॉक्टर जैन, ये बताइए कि ये जो ब्लिस्टर्स हो रहे हैं या जो दूसरे भी निशान आ रहे हैं स्किन पर, लॉन्ग टर्म में इनका क्या होगा? क्या उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है बीमारी के रहते हुए? देखिए, लॉन्ग टर्म पे जितने भी ब्लिस्टर्स होते हैं बहुत सुपरफिशियल होते हैं। जब ये हील होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कलर वेरिएशन दे सकते हैं, जो टाइम के साथ अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर हम इसे इन्फेक्शन से बचाते हैं और इसमें और कोई दिक्कत नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में किसी को कोई दिक्कत आने वाली है। पिगमेंटेशन, कलर चेंज इजीली ट्यूब से मैनेज हो जाता है। सो इट्स अ वेरी आराम से मैनेज होने वाली चीज़ है, घबराने की कोई बात नहीं है। जी, तो स्किन को लेकर कोई अलग से कंसर्न होने की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा विषय को विस्तार कर देते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर राय। ये क्या कोविड पैंडेमिक में हमारी जो ट्रेनिंग हुई है या जो अवेयरनेस हमारे बीच में बनी है वायरस को लेकर, उसके चलते भी हम ज़्यादा वायरल डिजीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, जबकि ये डिजीज़ थी हमारे बीच में पहले से भी, और अब जो है हम हर चीज़ पे ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, जो हो सकता है कि एक अच्छी बात भी हो। इसको कैसे देखते हैं आप लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी में? जी हाँ मनोज जी, अच्छा सवाल है। देखिए, बिल्कुल कोविड आने के बाद से जिस तरीके से पैनिक हुआ, और हमारा सर्वेलेंस सिस्टम हमारी कंट्री में भी, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। उसमें जो स्ट्रेंथनिंग हुई है उसके कारण से केस डिटेक्शन जो है हमारा बढ़ गया है। पहले भी होते होंगे, रिपोर्टिंग इस तरीके से नहीं होती होगी। अब जो है तुरंत रिपोर्टिंग हो जा रही है कहीं भी। जैसे अभी मंकी पॉक्स की बात कर लें, 50 साल से ज्यादा से पहली बार 1970 में हुआ, बट
रिपोर्टिंग जिस तरीके से हुई, हो सकता है पहले भी, क्योंकि डिटेक्ट अर्ली हो रहा है हमारा, अगर सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रेंथन रहेगा तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हमें। अगर कोविड का जो नुकसान था, बट ये है कि हमें डिजीज सर्विलेंस का जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और यह कारण हो सकता है, एक तो डिटेक्शन, किसी भी वायरल डिजीज का जो जल्दी डिटेक्शन हो जा रहा है। दूसरा है मास मीडिया एंड सोशल मीडिया भी जो है पहले इतना जो है उनका पेनिट्रेशन नहीं था, इनका पेनिट्रेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि एक दो भी अगर कुछ रहता है तो सबको जो है उसकी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो डिटेक्शन के साथ साथ जो है उसका प्रसार भी तेजी से हो रहा है, इसलिए जो है, और यह एक अच्छी बात है क्योंकि इस टाइप की बीमारी जब भी हम कोई भी कंटेजियस डिजीज जो पर्सन टू पर्सन फैलता है उसको अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो जल्दी कंट्रोल भी कर पाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सबके लिए वैक्सीन बनाई जाए या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और वह एक बार होने के बाद प्रोटेक्शन अगर आपको दे देता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप, भाई हजारों ऐसी बीमारियां हैं, हम सबके लिए वैक्सीन और ये नहीं बना सकते हैं और नहीं उसकी जरूरत है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। कोई ड्रग जो है अननेसेसरली प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। एंटीबायोटिक हम अननेसेसरली प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है अननेसेसरली कुछ भी जरूरत नहीं है। और ये तो अच्छी बात है कि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और सीवियरिटी न के बराबर है, तो डिटेक्शन हो रहा है और बिकॉज ऑफ हमारी जो सर्विलेंस सिस्टम अच्छी है इसलिए। जी हाँ। तो हमारा ख्याल है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से कम बेसिक अवेयरनेस आपकी बनी होगी, ना सिर्फ टोमेटो फीवर को लेकर, HFMD को लेकर और दूसरे वायरल डिजीज को लेकर, बल्कि आपने ये भी समझा होगा कि समय बदल रहा है और समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन एक चीज़ स्थिर है जो पहले भी सही थी और आज भी सही है कि आपकी जो हेल्थ है, आपका हेल्थ आपके लिए सबसे बड़ा वेल्थ है और उसकी चिंता आपको करनी है। यही वजह है कि कोविड के बाद इस तरह की अवेयरनेस बढ़ी है और हर बीमारी को हम सीरियसली ले रहे हैं और उसके बारे में जागरूक भी हो रहे हैं। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनमोल विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।